गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग एग्जाम से संबंधित अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज न्यूज़पेपर में छपे हैं। पुलिस में बढ़ेगी नारी शक्ति, 13,000 भर्तियां होंगी। तो इसमें देखिए सिविल पुलिस में लगभग 12,000 महिला सिपाहियों की भर्ती होगी। पीएससी की एक महिला वाहिनी में भर्ती की अनुमति भी मिली। तो प्रदेश पुलिस में अगले साल नारी शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही जिन 60,224 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है, इसमें करीब 12,000 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएससी की 3 महिला वाहिनियों में से एक में भर्ती की अनुमति भी शासन ने प्रदान कर दी है। इसके लिए अलग से 761 महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। तो लगभग 12,000 ये हैं आपका और 761 ये हैं, तो काफ़ी ज़्यादा, लगभग 12,500 से ज़्यादा भर्तियां हैं। अगले 2 माह के भीतर आपको नागरिक पुलिस, पीएसी, अग्निशमन सेवाएं, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में भर्तियों के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर के समेत करीब 80,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बीच में स्पोर्ट्स कोटे से भी कुछ भर्तियां अभी आई हैं। पीएसी के अलावा बाकी शाखाओं में नियमों के मुताबिक 20% महिलाओं को की सीधी भर्ती होनी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में प्रदेश पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 10,000 थी, जो बीते 7 वर्षों में बढ़कर 40,000 हो चुकी है। जल्द ही होने वाली भर्तियों के बाद यह संख्या 50,000 से अधिक यानी लगभग 53,000 के आसपास हो जाएगी। तो अपनी तैयारी आप करते रहिए, कभी भी एग्जाम ये आपका पड़ सकता है, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है तो एग्जाम जरूर आएंगे। इसके अलावा कल ये स्टाफ नर्स एलोपैथी की परीक्षा हुई। प्री परीक्षा में 79.51% अभ्यर्थी रहे शामिल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला भर्ती की प्रारंभिक प्री परीक्षा मंगलवार को हुई। इसमें लगभग 79.51% अभ्यर्थी शामिल हुए। एक पाली में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा हुई और इसमें देखिए 5 शहरों में इसके सेंटर बनाए गए थे। टोटल 193 इसमें सेंटर थे। टोटल लगभग 1726 पदों पर यह भर्ती है। अगला देखते हैं, एसएससी से संबंधित एक आर्टिकल है। एमटीएस और हवलदार के पद पर 1786 अभ्यर्थियों का चयन। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया अंतिम परिणाम। 6 महीने में पूरी कर दी गई चयन की प्रक्रिया। एसएससी ने फिर भी अपनी प्रक्रिया में काफी ज्यादा तेजी अब दिखाई है और इनका जो कैलेंडर आता है उसके हिसाब से ये परीक्षाएं कराते हैं। बहुत ही 1 या 2 परीक्षाओं में ही डेट चेंज होती है और बहुत ज्यादा डेट चेंज नहीं होती। जैसे अभी एक दिसंबर में एग्जाम था तो उसको जनवरी में इन्होंने शिफ्ट कर दिया, तो बहुत ज्यादा चेंज ये नहीं करते। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम एसएससी ने जारी कर दिया है। इसमें 1786 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है और परिणाम जारी करने के साथ ही एसएससी ने चयनितों के लिए विभाग भी हाथ के हाथ ही आवंटित कर दिए हैं। तो जो लोग भी इसमें चयनित हुए हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से आपके आगे के करियर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल परिणाम जारी किया है। यूपी को मिले 601 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग में सीधी भर्ती का चयन परिणाम किया जारी। 611 पदों पर होनी थी भर्ती, लेकिन 10 पद खाली रह गए क्योंकि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाए। तो ये लोग भी जो भी फाइनली इसमें रिकमेंड हुए हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से आगे के करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट, कल इसका लेटर भी काफी वायरल हो रहा था अलग अलग जगह। अवशेष 6,470 पदों के लिए 30 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो अब देखिए जनवरी फरवरी में नियुक्ति पत्र ही बटेंगे, बहुत ज्यादा देखते रहिएगा। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक की भर्ती का मामला। चयन सूची जनपद के एनआईसी के पोर्टल पर 27 को होगी अपलोड। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी किया आदेश। ठीक है, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में कोर्ट के आदेश पर अवशेष 6,470 पद पर नियुक्ति पत्र 30 दिसंबर को दिया जाएगा। तो जितने भी ये लोग हैं और जो इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए जिनको बुलाया जाएगा, अब ऑनलाइन मोड में भी होता है कभी कभी वैसे, तो जिस भी मोड में होगा आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा कल ये डीएलएड की परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है, कोई हो तो बता दीजिएगा आप। यूपी में डीएलएड बीटीसी के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आपकी 1 जनवरी से प्रारंभ होगी। पीएनपी ने कल इसकी घोषणा कर दी है। हॉस्टल वार्डन पद की परीक्षा में अब तक 8 मुकदमे, ये बात हो रही है सीबीएसई की। सीबीएसई की हॉस्टल वार्डन पद की परीक्षा के दौरान जिले के विभिन्न 8 परीक्षा केंद्रों में सॉल्वर गैंग और दूसरे की जगह परीक्षा देने के मामले में सामने आए। अब तक इस प्रकरण में 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि कई अभी फरार हैं। तो इलाहाबाद में इस तरह की घटनाएं काफी होती रहती हैं। रेलवे में भी बीच में बहुत ज्यादा आरोप लगे थे यहाँ पर।
पुरानी पेंशन एनपीएस कटौती के मामले को लेकर प्रदेश भर में घेरा डीआईओएस कार्यालय। ओल्ड पेंशन स्कीम, वैसे तो देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम आनी, अब बीच में याचिकाएं भी खारिज की गई थी बहुत सारी कोर्ट में, तो बहुत मुश्किल मुझे तो ये लगता है कि शायद ही ओल्ड पेंशन स्कीम आ पाए वापस दोबारा, लेकिन इसके लिए लगातार धरने वगैरह चल रहे हैं अलग अलग देश की जगहों पर। ये कल मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था। मेन से लेकर इंटरव्यू तक नहीं रह गया है विषय का महत्व, और आयोग जो है अब इंटरव्यू के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा चेंज करना चाह रहा है। उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी थी कि हमें अब सब्जेक्ट का नॉलेज रखने वाले बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं चाहिए, जिनके पास लीडरशिप स्किल है। ठीक है, लीडरशिप स्किल है, जो एक तरह से नेतृत्व की क्षमता है, उस पर हम परखेंगे। और पिछले साल आपने देखा होगा, आई थिंक 2 साल पहले इन्होंने आर्मी के कुछ बंदे भी अपने पैनल में शामिल किए थे। तो लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो आयोग अपनी प्रक्रिया में काफी ज्यादा बदलाव कर रहा है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे भी, साक्षात्कार तकनीक में बदलाव से व्यक्तित्व परीक्षण पर रहेगा विशेष जोर। भावी पीसीएस अफसरों को देने होंगे परिस्थिति आधारित प्रश्नों के जवाब। तो वही सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पर आपको परखा जाएगा। पीसीएस का परोक्ष परीक्षा का परिणाम भी आने में ही है लगभग, तो होपफुली उसका इंटरव्यू भी जल्दी शेड्यूल कर दिया जाएगा। इस बार इस तरीके की चीजें होंगी या नहीं होंगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगले साल से मुझे लगता है जरूर इसको लेकर चिंतन मनन जरूर होगा आयोग में। ठीक है, तो यही सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज न्यूज़पेपर में थे अलग अलग एग्जाम से संबंधित। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।